देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को बड़ी सौगात देते हुए दिल्ली स्थित पूसा कैंपस में कुल 35,000 करोड़ रुपए की 2 योजनाओं को लॉन्च किया है, जिससे किसानों में उत्साह का माहौल है। इस खास मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी मंच से किसानों को संबोधित किया और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र की ऐतिहासिक प्रगति पर प्रकाश डाला। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। अभी कृषि यंत्रों पर जीएसटी की दरों को कम करके किसानों को बड़ी राहत दी है। छोटे ट्रैक्टर पर 23,000 रुपया बचेंगे, 35 हार्स पावर के ट्रैक्टर पर लगभग 43,000 रुपया बचेंगे और बड़े ट्रैक्टर पर भी लगभग 65,000 रुपया तक बचेंगे। अलग अलग कृषि के यंत्र सस्ते हुए हैं। प्रधानमंत्री जी, हम आभारी हैं, धन्यवाद देते हैं आपको। किसानों का हित आपके लिए सर्वोपरि है और इसलिए इसी मंच से आपने उद्घोषित किया था कि देश के हित सबसे ऊपर है और किसानों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी आपने देखा रबी की फसलों की एमएसपी बढ़ाने का काम किया है। किसान भाइयों, गेहूं पर 160 रुपया प्रति क्विंटल, चने पर 225 रुपया प्रति क्विंटल, मसूर पर 300 रुपया प्रति क्विंटल, सरसों पर 250 रुपया प्रति क्विंटल, कुसुम पर 600 रुपया प्रति क्विंटल। अभी प्रधानमंत्री जी ने एमएसपी बढ़ा के किसानों को उनकी उपज का सही और पूरा दाम देने का फैसला किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, हम किसान इसलिए भी आपके आभारी हैं कि आपने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत अब तक 3,90,000 करोड़ रुपया किसान के खाते में डाला है डीबीटी के माध्यम से। और आप 1 रुपया डालते हैं तो सीधे 1 रुपया किसान के खाते में पहुंचता है। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं किसान भाइयों को एक तथ्य और याद दिलाना चाहता हूं। यूरिया और डीएपी जिसका इस्तेमाल हम फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए करते हैं, पहले की सरकारें लगातार उनकी कीमत बढ़ाती रहती थी, लेकिन जब से प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी जी, रेट तय है। यूरिया की एक बोरी 266 रुपया में, जो 1700 लगभग 1700 रुपया की सब्सिडी जिस पर दी जाती है, और डीएपी की एक बोरी 1350 रुपया में, जो 3100 रुपया की आती है। किसान भाइयों, जरा सोच के देखो, कंपनियां रेट बढ़ाती है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने तय किया है वो बढ़े हुए रेट का बोझ किसान के ऊपर नहीं आने देंगे। सरकार अपने ऊपर लेने का काम करती है और इसलिए हमको सस्ता यूरिया और डीएपी अभी भी उपलब्ध हो रहा है। शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि पिछले 10 वर्षों में कृषि क्षेत्र में जो परिवर्तन हुआ है वो विश्व में मिसाल बन रहा है। उन्होंने 11 अक्टूबर के दिन को ऐतिहासिक बताते हुए पीएम मोदी का आभार जताया और किसानों को केंद्र की 2 बड़ी योजनाओं प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन से परिचित कराया। प्रधानमंत्री जी का विजन है कि छोटे छोटे किसान हमारे कैसे प्रतिस्पर्धा का सामना करें। मिलकर अगर वो चलेंगे एफपीओ बना के, तो वो बेहतर दाम भी प्राप्त कर पाएंगे और प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, ब्रांडिंग का काम भी बेहतर कर पाएंगे। आज मुझे बताते हुए खुशी है कि 52 लाख किसान शेयर होल्डर है एफपीओज के। 1100 एफपीओज करोड़पति बन चुके हैं और उनका टर्नओवर 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो गया है। लेकिन प्रधानमंत्री जी यहाँ रुकने वाले नहीं हैं। जब हम तुलना करते हैं कि 13-14 के बाद उत्पादन इतना बढ़ गया, तो उनका अब ये तुलना छोड़ो, पिछली सरकार और अगली सरकार। अब तो हमारे स्टैंडर्ड होंगे, हमारे मानक होंगे, वैश्विक मानक। दुनिया में जो बेहतर से बेहतर हो रहा है उसको भारत करेगा और उससे भी आगे जाएगा। मैं सोच को प्रणाम करते हुए प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हुए, ये संकल्प किसानों के साथ कृषि विभाग का है कि प्रधानमंत्री जी ने चाहे दलहन मिशन हो और चाहे हमारा प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना, उसको सफल बनाने में हमारे वैज्ञानिक भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हर प्रांत में हम वैज्ञानिक भी लगा रहे हैं,
नोडल अफसर भी यहाँ आए हुए हैं और प्रगतिशील किसान तो वैज्ञानिकों से भी बड़े वैज्ञानिक हैं। कई इनोवेशन उनके माध्यम से हो रहा है। हम सब मिलके प्रधानमंत्री जी के संकल्प को, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को, विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। खेती किसानी और किसानों से जुड़ी ऐसी ही खबरों और जरूरी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।